हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम इनवर्स फंक्शन की, है ना। इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन लाइक कुछ इनवर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ए टू द पावर जेड का इनवर्स क्या होता है, log जेड होता है, या ए टू द पावर जेड का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो log जेड होता है विद बेस ए होता है। ठीक है, एक इनवर्स फंक्शन की हम बात कर चुके हैं। एक आपका इनवर्स इन टर्म्स ऑफ पॉलीनोमियल आता है और एक इनवर्स आपका मिलता है साइन जेड का, लाइक कोस जेड का, या साइन हाइपरबोलिक का, या कोस हाइपरबोलिक का, tan कोट, इन सब के इनवर्स की बात हम करते हैं। तो मैं इसी में यहाँ पे इनवर्स को लेके बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली साइन इनवर्स जेड, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इनवर्स से यूज में आती है क्या, रेंज काम में आती है, और यहाँ पे कुछ हम उसी को कनेक्ट करते हुए इनवर्स फंक्शन की बात करना चाहते हैं। तो इनवर्स में सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं किसके, साइन इनवर्स जेड। साइन इनवर्स जेड एक्चुअली है क्या, इनवर्स ऑफ साइन जेड होता है। साइन इनवर्स जेड क्या होता है, इनवर्स ऑफ साइन जेड होता है। मीन्स मेरे पास साइन जेड है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, मतलब मुझे W इक्वल टू साइन इनवर्स जेड ये फाइंड करना है, ये क्या होता है। साइन जेड का इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स जेड होता है, उसका इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली W इक्वल टू साइन इनवर्स जेड होता क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है, बस मैं वही बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसे प्रॉपर्ली सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आपको एफ जेड इक्वल टू क्या दिया है, साइन इनवर्स जेड दिया हुआ है। ठीक है, इससे इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। चलिए आ जाते हैं भाई, एक काम करते हैं। गिवन है W इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जेड, तो दिस इम्प्लाइज जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन W की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, ए की पावर आई थीटा माइनस ए की पावर माइनस आई थीटा अपॉन का 2i, उसी का यूज कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, ए की पावर आई डब्ल्यू माइनस का ए की पावर माइनस का आई डब्ल्यू अपॉन का 2 आइटा। चलिए अब इसे हम बस सोल्व करते हैं और कुछ नहीं करते, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 आइटा जेड इक्वल टू ए की पावर आई डब्ल्यू माइनस का ए की पावर माइनस का, या 1 अपॉन ए की पावर आई डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसे प्रॉपर्ली सोल्व कर लेते हैं। तो दिस विल बी 2 आइटा, ये आपका बन जाएगा जेड, और ये बनेगा ए की पावर आई डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ए की पावर आई डब्ल्यू बन जाएगा। इसे इधर ले आते हैं, तो ये आएगा 2 आइटा जेड इंटू ए की पावर आई डब्ल्यू इक्वल टू ए की पावर आई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आइटा 2w बन जाएगा, या सिंपली स्क्वायर ही रख लेते हैं और अच्छा रहेगा सोल्व करने के लिए। आइटा w का स्क्वायर माइनस का 1 बन जाएगा। सारी की सारी एक साइड ले आते हैं, तो ये आएगा e की पावर आई डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 2 आइटा जेड e की पावर आई डब्ल्यू इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e की पावर आई डब्ल्यू। बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे e की पावर आई डब्ल्यू की वैल्यू अगर मैं क्या मान लूँ, t मान लूँ, तो दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2 आइटा जेड इंटू टी इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। t इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b, तो 2 आइटा जेड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो मतलब 2 आइटा जेड का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन का 2a, और ए की वैल्यू फिर से यहाँ पे 1 है, तो ये एज इट इज यहाँ पे आके रुक जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, आगे ले जाके इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, तो टी की वैल्यू तो आ गई भाई, टी की वैल्यू क्या बनेगी, 2 आइटा जेड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 4 जेड स्क्वायर 2 आइटा स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 जेड स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 2। मुझे लगता है 2 तो कॉमन आ जाएगा अंदर से भी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 आइटा जेड प्लस माइनस
4 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन, बस अपॉन के काम ही नहीं करेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और टी की वैल्यू क्या थी, e की पावर आई डब्ल्यू थी, तो ये आ जाएगा आई जेड प्लस माइनस 1 माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, बेसिक सी कैलकुलेशन। और जब e की पावर आइटा जेड दिया है तो अब क्या ले लेंगे, इसका एंटीलॉग ले लेंगे, तो आइटा डब्ल्यू इक्वल टू बनेगा लॉग ऑफ 1 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का जेड स्क्वायर। चलिए, और दिस इंप्लाइज आइटा डब्ल्यू इक्वल टू बनेगा 1 अपॉन आइटा, तो ये आ जाए log ऑफ आइटा जेड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का जेड स्क्वायर बनेगा। चलिए, यहाँ तक तो आ गया। और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसे आइटा से मल्टीप्लाई कर लो, आइटा से डिवाइड कर लो, माइनस का आइटा बन के तैयार हो जाएगा। उल्टा हो, ये अंदर जाएगा log ऑफ। चलिए, समझे, यहाँ तक आ गया। बस यही तो आपको वैल्यू थी, यही तो आपकी वैल्यू थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, W की वैल्यू आ गई, तो मतलब ये हुआ। अब मतलब इसका भी समझेंगे भाई, अब मतलब इसका भी समझेंगे। मतलब साइन इनवर्स ऑफ जेड की जो वैल्यू आई वो इक्वल टू होगा माइनस का आइटा log ऑफ आइटा जेड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का जेड स्क्वायर। आ गया भाई, बन के आ गया, साइन इनवर्स जेड की वैल्यू बन के तैयार हो गई। और देखने में लग रहा है क्योंकि log जेड इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि log जेड इंक्लूड हो रहा है, log ऑफ समथिंग इंक्लूड हो रहा है, तो ऑब्वियस है आर्गुमेंट ऑफ जेड हमेशा आएगा ही आएगा, और आर्गुमेंट ऑफ जेड आएगा तो 2n पाई का काम होगा ही होगा। तो इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे भाई, और ये भी एक इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब ये भी बेचारा एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा, ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होने वाला है। और इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे, इसकी भी ब्रांच की हम बात करने वाले हैं, और बाद में देखेंगे ध्यान से इसका जो ब्रांच पॉइंट होगा वो z इक्वल टू 0 होने वाला है। मतलब इसका जो ब्रांच पॉइंट होगा वो z इक्वल टू 0 होगा, देख लेना। नहीं, 0 नहीं होगा, प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, इसका जो ब्रांच पॉइंट होगा वो आपको प्लस माइनस 1, 2 ब्रांच पॉइंट इसके देखने के लिए मिलने वाले। शॉर्टकट बताया था, इसका डायरेक्ट ही कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर आएगा, और इक्वल टू इन्फिनिटी तभी जाएगा जब z इक्वल टू प्लस माइनस 1 होने वाला है। ठीक है, तो ब्रांच पॉइंट इसके 1 और माइनस 1 आने वाले, एक बार चेक भी कर लेना डायरेक्टिव वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसके जो ब्रांच पॉइंट आएंगे 1 और माइनस 1 आने वाले, और ठीक है ना, एक बार प्रॉपर्ली चेक करो क्या, साइन इनवर्स जेड का डायरेक्ट आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। हाँ, ये ठीक है, और z इक्वल टू 1 माइनस 1 पे इन्फिनिटी के ऊपर जाएगा, ये भी ठीक है। तो ठीक है, ब्रांच पॉइंट इसके 1 और माइनस 1 ही आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, कर लेना। तो ये भी एक मल्टी वैल्यूड है, इससे भी ब्रांच की बात करेंगे, इसके भी ब्रांच कट की बात करेंगे, और सब कुछ इसके लिए हम बात करने वाले हैं। क्लियर ना? तो ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। और देख लेते हैं, अगर z की वैल्यू मैंने 1 पुट कर ली तो साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू जो बनेगी वो देख लेते क्या आएगा, माइनस का आइटा log ऑफ आइटा इंटू 1 प्लस माइनस 1 माइनस का 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का आइटा log ऑफ आइटा, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, log ऑफ आइटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आइटा, तो ये आ गया log ऑफ आइटा की वैल्यू होगी ln1 प्लस का आइटा, आर्गुमेंट ऑफ आइटा मीन्स π/2 प्लस का 2n पाई, और सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ रहे हो भाई? ये फिर से 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/2 प्लस का 2n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/2 प्लस का 2n पाई आएगा, और सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा। घटेगा पॉइंट? आप देख रहे हो आउटपुट कितने, π/2 प्लस का 2n पाई, n कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, तो ये भी एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है भाई, ये भी एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहता हूं। फर्स्ट वन, जैसे e की पावर z को देखा था कि उसका आउटपुट सब कुछ आता था एक्सेप्ट 0 ना, इसका आउटपुट क्या आने वाला है,
इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ये इसका इनवर्स ही बता पाएगा ना कि क्या वैल्यू वो ले सकता है, क्या वैल्यू वो नहीं ले सकता। मतलब मैं देखना चाहता हूं क्या कि क्या साइन जेड इक्वल टू 1 प्लस आइटा कभी अटेंड करता है। अब देखना, मैं एक क्वेश्चन लेके जाना चाहता हूं, जैसे आपको डिस्कशन में लेके आना चाहता हूं। रियल में जब हम आते हैं तो साइन एक्स ना बेचारा बस यहां तक ही रुक जाता है। मीन्स साइन एक्स की जो वैल्यू होती है 1 और -1 के बीच में ही रह जाती है, नहीं रह जाती। साइन एक्स हमेशा 1 और -1 के बीच में ही रहता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या कॉम्प्लेक्स भी बेचारा 1 और -1 के बीच में ही रह जाता है? क्या उसके नए पर नहीं निकलते जैसे e की पावर जेड के? अरे बेटा e टू द पावर x केवल पॉजिटिव था, कभी नेगेटिव अटेंड नहीं कर रहा था। बट जैसे वो कॉम्प्लेक्स में आया नेगेटिव भी उसने अटेंड किया और इनफैक्ट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अटेंड किए, वो मैंने बताया भी आप लोगों को। ठीक है, बस जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो पे लोग डिफाइन नहीं होता था। क्या इसका भी कुछ ऐसा ही होता है क्या? ये देख लेते हैं। क्या साइन जेड इक्वल टू कभी 1 प्लस आइटा आ पाएगा क्या? अगर आ पाएगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस आइटा होगी नहीं होगी? क्या मुझे जेड कोई ऐसा मिलेगा जिसका साइन इनवर्स क्या मिलेगा? 1 प्लस आइटा मिलेगा। तो सोल्व कर लेके देख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस आइटा, दिस विल बी क्या होगा? माइनस का आइटा लॉग ऑफ, ठीक है, और लॉग ऑफ 1 प्लस आइटा, 1 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा। ठीक है, चलिए 1 प्लस आइटा, अब थोड़ी कैलकुलेशन के मुझे रफ करना पड़ेगा, रख लेते हैं। और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का 1 प्लस आइटा का स्क्वायर। चलिए मैं एक स्टेप और सोल्व कर लेता हूं, बस लॉग ऑफ समथिंग, तो ये आएगा आइटा माइनस का 1, आइटा माइनस का 1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस 1 प्लस का 2 आइटा, ये कट जाएगा, 2 आइटा आ जाएगा, तो 2 आइटा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे सोल्व कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो लॉग ऑफ समथिंग भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, तो हमेशा ये आपको मिल जाएगा। मतलब जो जेड की वैल्यू होगी वो जेड की वैल्यू होगी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसे, लॉग ऑफ दिस, सोल्व कर लेंगे इसे, 1 माइनस 1 प्लस का आइटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का 2 आइटा। चलिए मिल गई, नहीं मिल गई, डन, कोई दिक्कत ही नहीं है इसे। गेटिंग अ पॉइंट? इसका मतलब ये है जैसे ही, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने टफ ले लिया तो ऑब्वियस है कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -2 ले लेता ना, बड़ा आसान हो जाता है बेचारा, है ना, -2 लेता तो बड़ा आसान हो जाता कि -2 ले लेता या 2 ले लेता, जैसे साइन एक्स तो 2 तक ही जाता, -1 और 1 तक जाता है। अगर मैं 2 ले लेता तो उसे 2 करना तो बड़ा आसान हो जाता। क्या हो जाता यहाँ पे? क्या आइटा इंटू 2 हो जाता और यहाँ अंडर रूट 3 हो जाता, बड़ा आसान हो जाता, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। बट इसे भी हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। गेटिंग अ पॉइंट? तो इसका मतलब ये है कि साइन जेड भी आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर अटेंड कर रहा होता है, जैसे आपका e टू द पावर जेड कर रहा होता है। सिमिलरली अगर मैं कोस जेड की बात करूं तो उसका भी हम ऐसे ही कर पाते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन में लिख देता हूं जो डायरेक्टली होते हैं, जैसे सेकंड कोस इनवर्स ऑफ जेड की वैल्यू आएगी, वो आएगी भाई माइनस का आइटा लॉग ऑफ, ये आ जाएगा आपका जेड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का 1। हाँ भाई ये भी मल्टीवैल्यूड फंक्शन है। थर्ड आएगा टेन इनवर्स ऑफ जेड, ये आएगा 1/2 आइटा लॉग ऑफ 1 प्लस आइटा जेड अपॉन 1 माइनस का आइटा जेड। फोर्थ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जेड, इसकी वैल्यू आएगी लॉग ऑफ जेड प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का प्लस का जेड स्क्वायर। और ऐसे फिफ्थ आता है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जेड, ये भी आएगा आपका लॉग ऑफ जेड ऑफ जेड प्लस का अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का 1। और सिमिलरली ऐसे ही आता है 6 का टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जेड, ये आपका आएगा 1/2 लॉग ऑफ
1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। दीज आर द बेसिक values of या basic formulas for the hyperbolic function, they are the some standard hyperbolic function, ठीक है। all are multi valued भाई, और इसे प्रूव करने के मेरे पास इनफाइनाइट तरीके हैं। आगे मैं पीरियोडिक फंक्शन भी बताने वाला हूँ, उससे भी बताने वाला हूँ कि दे आर द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। पहले बता चुका हूँ, यहाँ से बता चुका हूँ, एक बार और बताने वाला हूँ। जब बताऊंगे जब पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, उनके इन्वर्स क्यों मल्टी वैल्यूड होते हैं, वहां से भी पता चलेगा कि ये सब क्या होते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो ये भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, ये भी ऑल आर द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो ये आपका होता था स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन। क्लियर ना? एक की पावर जेड, बस 6 से 7 ही स्टैंडर्ड होते हैं, बाकी सब इनसे मिलके जनरेट होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए